कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुकमांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानि मान् परम भागवतान् नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। मंगल आदि विचारी रह वस्तु न और अनूप, हरिजन को यश गावता हरिजन मंगल रूप। सब संतन मिल निर्णय कियो, मति श्रुति पुराण इतिहास। बजबे को दोई सुघर, कै हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, हरि भक्तन को यश गाव। भवसागर से तरन को नाहिन आनु पाव। चारि जुगन में भक्त जे तिनके पद की धूरी, सर्वसु सिर धरि राखी हो मेरी जीवन मूरी। मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। अनुभव ये करते रहो, तज ममता अभिमान। प्रभु के चरणन में सदा पुनि पुनि करऊं प्रणाम। यही कहो भूलो नहीं मेरे प्रियतम श्याम। प्रथम राम का नाम लो, पीछे लो मुख ग्रास। ग्रास ग्रास में राम कहो, देखो प्रभु को पास। दो माला जपना सदा, षोडश मंत्र महान। सब संतन का मत यही, करहु प्रेम रस पान। बार बार वंदन करो श्री नाभा आभा ऐन। काढ़्यो गाभा वेद को, श्री भक्त माल रस देन। श्री प्रिया दास पद कमल पुनि, वंदऊं बारंबार। कीनी भक्ति रस बोधनी, टीका अति सुख सार। हरिशरणम हरिशरणम। भगवान की असीम कृपा से श्री भक्तमाल जी के पावन प्रसंग को अपने श्रवण कर रहे हैं। हरिशरणम हरिशरणम। श्री नंददास जी वैष्णव का जो चरित्र है वो आप श्रवण करेंगे। निकट बरेली गाम, तामे सो हवेली रहे। नंददास विप्र भक्त, साधु सेवा रागी है। निकट बरेली गाम, तामे सो हवेली रहे।
नंददास विप्र भक्त साधु सेवा रागी है। करे द्विज द्वेषता सो मुई एक बछियाले डारी दई खेत मांझ गारी जक लागी है। कहते श्री नंददास जी बरेली के निकट एक जो है हवेली नाम के गांव में रहते थे। नंददास जी जो थे वो जाति से ब्राह्मण भक्त थे, भगवान के भक्त थे। तो साधु संतों की बड़े प्रेम से सेवा किया करते थे। इनका भाव साधु सेवा में था। कहते ये भगवान के बड़े भारी प्रेमी थे महाराज, पर इनके प्रेम को और इनकी संत सेवा को देखकर कई आस पड़ोस के जो ब्राह्मण थे वो ब्राह्मण इनसे जलते थे। कहते करे द्विज द्वेषता सो मुई एक बछियाले डारी दई खेत मांझ गारी जक लागी है। कहते इनको ये ब्राह्मण द्वेष करते थे। और महाराज ब्राह्मण जब द्वेष करते तो एक बार की बात है, इनके खेत में किसी ब्राह्मण ने एक मरी हुई बछिया लाकर छोड़ दिया। मरी हुई बछिया वहां पर डाल दिया। और जब बछिया डाली तो जो है अब जब कोई संत आवे तो लोगों से कहने लगे, बोले देखो ये बड़ा साधु है और इसने जो है मरी हुई इसके खेत में जो बछिया है उसको मार दिया और आप इनके यहाँ जाओगे? बोले अरे आप इनके यहाँ मत जाओ। इस प्रकार से कहने लगे। ऐसा जब संतों ने सुना तो उनको बड़ा दुख हुआ कि अरे ये नंददास जी तो बड़े वैष्णव हैं, बड़े भगवान के भक्त हैं, साधु सेवा करते हैं, क्या कभी ऐसे वैष्णव भी गाय की बछिया को मार सकते हैं? उन्होंने सब संत जो है उनके पास गए और कहते वो ब्राह्मण जो है उनको गाली देने लगे। गाली देने लगे ते गारी जक लागी है। अब तो हत्या को प्रसंग करे संत जन सो लो लरे। संतों से भी लड़ते, हिंदू सो न मारे यह बड़ोई अभागी है। कहते वास्तव में तो वो जो गाय थी वो किसी पड़ोसी के खेत में ही आई थी बछिया। उस बछिया को उस ब्राह्मण ने जो है मार दिया पिटाई करके और लाकर इनके खेत में डाल दिया। उसे बड़ा भय लगा कि हमारा तिरस्कार होगा, अपमान होगा, इसलिए हम को तो जो है ये दोष नंददास पर लग जाएगा और हम बच जाएंगे। ऐसा विचार करके उसने अपने खेत में मरी बछिया को नंददास जी के खेत में डाल दिया और झूठी बात फैला दिया कि नंददास ने गाय मार दी, बछिया मार दिया। अब महाराज आप सोचो, कोई हिंदू अगर गाय मार दे तो उसे बड़ा पाप लगता है। और यहाँ तक कि कहते उस गैया की पूंछ जो है वो गंगा जी ले जानी पड़ती है और गंगा स्नान करना पड़ता है कि गंगा जी में ले जाकर उस गाय का मोक्ष करवाए,
उस योनि से छूटे और पाप का प्रायश्चित करना पड़ता है। अब नंददास जी के सब जो है गौ हत्या का दोष लगाया, सब लोग बड़ा अपमान करने लगे। तब सब संत इकट्ठे हुए थे और नंददास जी ने देखा, अरे मैं और गाय मारूं, ऐसा हो सकता है? गाय तो जगत की माता है। मातरः सर्वभूतानां गावः सर्व सुख प्रदा। गाय जगत की माता है और संपूर्ण सुखों को देने वाली है। क्या मैं गो हत्या करूंगा? ऐसा है संत भगवान, ये गो हत्या मैंने नहीं किया, किसी ने आकर डाल दिया। अब तो सब लोग फिर भी नहीं माने। तब इन्होंने भगवान से प्रार्थना किया। कहते जब भगवान ने और संतों ने मिलकर वहां प्रार्थना किया, खेत पर जाय वाही लियो है जीवाय, देखी द्वेषी परे पाय, भक्ति भाय मति पागी है। कहते खेत पर नंददास जी गए और उन्होंने गाय को भगवान से प्रार्थना किया और उससे उस मरी हुई गाय को जिंदा कर दिया। कहते देखो द्वेषी जो थे वो आकर इनके चरणों में गिर गए। भगवान की भक्ति का ऐसा प्रभाव श्री नंददास जी ने दिखाया। बोलो श्री नंददास जी महाराज की। इस प्रकार से ये नंददास जी का चरित्र है। छोटा सा चरित्र था। श्री अलह जी का चरित्र है। अलह जी जो है कहते चले जात अलह मग लाग बाग दीठी पर्यो, करी अनुराग हरि सेवा विस्तारिये। चले जात अलह मग लाग बाग दीठी पर्यो, करी अनुराग हरि सेवा विस्तारिये। कहते श्री अलह जी स्वामी अनंतानंद जी के शिष्य थे और ये घूमते फिरते महात्मा थे, घुमक्कड़ महात्मा थे। अपना ठाकुर बटवा अपने साथ ही रखते और जहाँ कहीं कभी किसी गांव में कभी किसी नगर में और सत्संग होता, कीर्तन करते और अपना जो है आनंद से जहाँ भी रहने को मिल जाए वहीं रह जाते। तो कहते एक बार श्री अलह जी की बात बताते हैं। एक बार ये किसी मार्ग में जा रहे थे तो किसी नगर के बाहर एक सुंदर बगीचा देखा। बगीचा बहुत सुंदर था, जल की व्यवस्था थी। इनके मन में आया, ओहो देखो बाग बहुत सुंदर है और ठाकुर जी की सेवा आज तो यही करते हैं। महाराज बड़े प्रेम से इन्होंने किसी वृक्ष के नीचे अपने ठाकुर जी को विराजमान किया, पधराया और बगीचे में जो है कहते प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा किया। करी अनुराग हरि सेवा विस्तारिये, करी अनुराग हरि सेवा विस्तारिये। बड़े प्रेम से जब सेवा किया, पकी रहे आम और उस बगीचे में आम का समय था। आम के वृक्षों पर आम पके हुए थे, बड़े सुंदर सुंदर आम बढ़िया पके हुए थे। तब उन्होंने माली से पूछा, अरे भाई
बगीचे में आम तो बहुत सुंदर है और पक गए हैं, हम हमारे ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए आम का भोग लगाना चाहते हैं, क्या हम आम ले सकते हैं? महाराज कहते माली ने इनके भाव और प्रेम को देखकर आज्ञा दे दी। कहते पकी रहे आम मांगे, माली पास भोग लिए, कयो लीजे कही झुकी, आई सब डारिये। और जब एक बड़ा चमत्कार हुआ कि जब इन्होंने वृक्षों से कहा, फल बहुत ऊंचे थे, वृक्षों से कहा हमको ठाकुर जी के भोग लगाना है, हे आम के वृक्षों आप थोड़ा नीचे झुक जाओ। तो इनके माली के देखते देखते ही जो वृक्ष थे, उन वृक्षों के जो फल थे वो वृक्ष की डालियां नीचे झुक गई। और कहते कयो लीजे कही झुकी, आई सब डारिये। वो डालियां झुक गई और जब डालियां झुक गई तो इन्होंने फल तोड़े और अपने ठाकुर जी को भोग लगाया। माली ने देखा रे कैसे संत हैं जिनके लिए वृक्ष भी झुक गए। अब तो माली कहते पहले माली को थोड़ा वैसा भाव था, कहते माली चरणों में गिरा और दौड़ा दौड़ा, कहते चलो दोरी राजा जहां जाय के सुनाई बात, गात भई प्रीति आंसू तट पाय धारिये। राजा को जाकर ये बात सुनाई कि हे राजन, अपने बगीचे में ऐसे संत आए हैं जिनके कहने पर आम के वृक्ष की डालियां झुक गई और ऐसे संतों का दर्शन करना चाहिए। तब तो राजा बड़े प्रेम से दौड़े दौड़े आए और कहते इनके चरणों में आकर झुक गए, प्रणाम किया। चलो दोरी राजा जहां जाय के सुनाई बात, गात भई प्रीति आंसू तट पाय धारिये। आवत ही लौट गयो मैं तो जूसनाथ भयो, देवोले प्रसाद भक्ति भाव ही संभारिये, देवोले प्रसाद भक्ति भाव ही संभारिये। कहते राजा आकर चरणों में लौट गया और कहने लगा, हे महाराज आप जैसे संतों के दर्शन हुए मैं तो धन्य हो गया, मैं आज सनाथ हो गया। अब तो आपने ठाकुर जी को भोग लगाया है, वो प्रसाद मेरे को भी दे दो। महाराज उस प्रसाद को लेकर राजा का जीवन धन्य हो गया। बोलो आनंद कंद भगवान की। श्री बारमुखी जी का चरित्र श्री प्रियादास जी वर्णन करते हैं। वेश्या को प्रसंग सुनो, वेश्या को प्रसंग सुनो, अति रस रंग भर्यो, भर्यो गर्दन अहो ऐपे कौन काम को। कहते एक वेश्या थी, कहते वेश्या का प्रसंग सुनो और वो प्रसंग अति रस रंग भर्यो। कहते उस वेश्या का जो प्रसंग है वो बड़ा रस रंग से भरा हुआ है, बड़ा प्रेम के रस से भरा हुआ है। महाराज वेश्या हो और ऐसी अपावनी स्त्री को भगवान ने कैसे स्वीकार कर लिया। भक्ति का प्रभाव ऐसा है महाराज, कैसा भी प्राणी भगवान की शरण में आ जाए, संत शरण में आ जाए
भगवान उन पर कृपा कर देते। भगवान पतित पावन है और पतित पावन भगवान जो है सबको पावन कर देते हैं। तो कहते उस वेश्या के प्रसंग को रस रंग से भरा हुआ आप लोग सुनो। भर्यो घर धन अहो। अब वेश्या जो थी उसके पास बहुत धन था। अब इतना धन था कि उस धन का वो करे क्या। तब अहो ऐ पे कौन काम को, उस वेश्या ने विचार किया मेरा जो धन है वो किसी काम नहीं आता और मैं इस धन का क्या करूं। धन की 3 गति होती है। दानम भोगो नास्त्रिश्रो गतयो भवन्ति वित्तया यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवेत्। कहते धन जो होता है एक तो उसकी उत्तम गति जो है वो दान है और मध्य गति जो है वो भोग है। कोई दान कर दे तो 1 नंबर की बात है और नहीं तो कम से कम अपने काम में ले ले और अपने काम में भी नहीं ले तो वो धन जो है नष्ट हो जाता है, उसकी तीसरी गति हो जाती है। महाराज इसलिए उस धन का क्या करे। तो वेश्या ने विचार किया और गणिका का जो धन है अब उसको लेवे तो भी कौन लेवे। अंत्यजा गणिका राज्ञो यवना पापिनश्चते तेषामन्नं धनम त्याज्यम व्यवहारे तमो भवेत्। कहते चांडाल का, वेश्या का, राजा का, यवन का और पापी का ये जो अन्न है और धन है वो त्याज्य है, इसको ग्रहण नहीं करना चाहिए, अर्थात इसे नहीं लेना चाहिए। अब ऐसी वेश्या का धन लेवे तो लेवे कौन, ये विचार करती मैं क्या करूं इस धन का। महाराज खाया सो ही उबरिया दिया सो ही साथ जसवंत धर पोढ़ावता माल सिराणे हाथ। तो जिस धन को उपयोग ले लिया वो बच गया और दे दिया तो वो साथ में चला गया और दोनों ही नहीं हुआ तो वो फिर कोई ऐसी नाश की गति में जाता है। उसने कहा करूं तो मैं क्या करूं। तो चले मग जात जन ठोर स्वच्छ आई मन छाई भूमि आसन सो लोभ नहीं दाम को। एक बार की बात है, श्री रामानंदाचार्य जी महाराज उसी मार्ग से निकले और उस वेश्या के बगीचे में आकर ठहर गए। कई संतों की जमात थी साथ में, बड़ा सुंदर जो है बगीचा था वेश्या का। जब संतों ने देखा कि साफ सुथरा स्थान है, बड़ा सुंदर बगीचा है और स्वच्छ आई मन छाई भूमि, उस स्वच्छ भूमि को, बगीचे को देखकर उन्हें क्या पता कि ये किसी वेश्या का प्रांगण है। वो तो उस मार्ग से निकले थे और वेश्या के सुंदर उपवन को, बगीचे को देखकर संतों ने कहा जगह बहुत सुंदर है, तो बोले अभी यहीं विश्राम करते हैं। अब तो अपनी ठाकुर सेवा वहीं पर सबने विराजमान किया और सब संत आसन लगा लिए। आसन लगा लिए। अब संतों को कोई लोभ तो होता नहीं धन का। कहते आसन सो लोभ नहीं दाम को, इनके कोई लोभ नहीं था और समर्थ संत थे।
महाराज, लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए, या में नरक निदान। कहते लोभ जो है वो पाप का मूल है, और लोभ मान मिटा देता है। किसी का सम्मान जो है वो नष्ट हो जाता है, लोभी को कभी सम्मान नहीं मिलता। वो महाराज सदा अपने धन से ही प्रीति रखता है। तो लोभ नहीं कीजिए, और ये 3 द्वार जो है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः, कामः क्रोधस् तथा लोभस् तस्मादे तत्त्रयम् त्यजेत। तो लोभ भी एक नरक के द्वार में एक द्वार है। कहते लोभ जो है पाप का बाप है। एक पंडित जी थे, काशी पढ़ के आए, बड़े विद्वान थे महाराज। एक बार उनके पिताजी ने पूछ लिया, पंडित जी आप तो काशी पढ़ के आए हो, और हमें ये बता दो कि पाप का बाप कौन होता है। पंडित जी ने देखा कोई उत्तर ठीक से उनको मिला नहीं, विचार किया क्या करें। पिताजी ने पूछ लिया तो कहा, हे पिताजी हम कुछ समय बाद जो है आपको बताएंगे, जब हमको इस बात का ठीक से ज्ञान नहीं हुआ। अब पंडित जी जो है वहां से निकले, और निकले तो एक नदी के सरोवर के पास जाकर बैठ गए। बड़े उदास थे, बड़े दुखी थे। तब पंडित जी जब दुखी थे तो कहते वहां एक वेश्या आई, और वेश्या जल भरने के लिए आई थी। उसे उनको पंडित जी को देखकर कहा, हे पंडित जी आप नदी तट पर बैठे हैं, मैं देख रही बहुत देर से, आप उदास क्यों हैं। कहा, हे देवी मुझे पता नहीं तुम कौन हो, पर मैं काशी पढ़ के आया, पर मुझे ये मेरे पिता ने पूछा कि जो है पाप का बाप कौन होता है, और मुझे पता नहीं चला, इसलिए मैं इसी चिंता में जो है उदास हूं। वेश्या ने कहा, आप इतनी बात को नहीं जानते। बोले नहीं जानता। बोले मैं बता दूंगी। तो कहा आप बता दोगी। बोले हाँ। तो बोले ठीक है। तो कहा आप कौन हो। बोले मैं वेश्या हूं। अब तो पंडित जी ने कहा ठीक है, हमें तो बात जानने से मतलब है। तो कहा पंडित जी मैं कुछ समय बाद जो है आपको बताऊंगी। कुछ समय बीता, पंडित जी फिर आए कि हे देवी हमें उस बात का अर्थ बता दो, पाप का बाप कौन है। कहा पंडित जी देखो वो तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले एक दिन मेरे यहां आप भोजन कर लो और मैं आपको बहुत धन दूंगी, बहुत जो है स्वर्ण की मुद्राएं मैं आपको दान में दूंगी, मेरे यहां एक दिन भोजन कर लो। पंडित जी ने देखा कि भोजन एक दिन करना है, वेश्या बहुत धन देगी, चलो अच्छा है कोई बात नहीं, धन तो मिलेगा और फिर बात भी मिल जाएगी। अब तो पंडित जी ने धन के लोभ में स्वीकार कर लिया बात को भोजन करने के लिए। और जब इस बात को स्वीकार किया तब जो है हरिशरणम, तब पंडित जी वेश्या के यहां आए। अब महाराज सदाचारी पंडित थे, काशी से पढ़ के आए थे, बड़े विद्वान थे, पर धन के लोभ में आकर
वो कई वर्षों का सदाचार भूल गए और लोभ के कारण स्वीकार कर लिया। जब ऐसा हुआ तो भोजन करने के लिए आए तो वेश्या ने थाली लगाई, परोसी, और जो ही पंडित जी ग्रास लेने लगे, एक खींच के थप्पड़ पंडित जी के गाल पे मारा। बोले पंडित जी पता चला लोभ के बाप का? बोले हमको तो पता नहीं चला। अरे आप कितने पढ़े लिखे विद्वान, शास्त्रों की सब बातें आप जानते हैं, पर धन के लोभ में आकर आपने अपना सदाचार छोड़ दिया और मुझ वेश्या का अन्न आपने खाना स्वीकार कर लिया। धिक्कार है आपको। बस यही जो है पाप का बाप है, लोभ। इसी लोभ के कारण तो आपने मेरी जैसी वेश्या का अन्न खाना स्वीकार किया। मैं आपको अपने यहाँ का अन्न खिलाकर भ्रष्ट करना नहीं चाहती। आप अब जा सकते हैं। पंडित जी बड़े लज्जित हुए और वहाँ से रवाना हुए। यही अपने आकर पिता को कहा, महाराज लोभ का जो बाप है, पाप का बाप लोभ है। पर महाराज जो भगवान के भक्त होते हैं उनको वस्तु मिल जाए तो ठीक, भगवान की सेवा में लग जाए, और ना मिले तो भी ठीक। उनके उस बात का दुख नहीं होता, कष्ट नहीं होता, लोभ नहीं होता। उन संतों को लोभ नहीं दाम को। कहते श्री प्रियादास जी कि उनको कोई लोभ नहीं था, क्योंकि जिनकी प्रीति भगवान में होती है, एक तरफ धन को रखो और एक तरफ भगवान को, तो बोले भगवान का भक्त जो धन होगा वो भी भगवान की सेवा में लगा देगा, और नहीं तो बोले भगवान बोले हमें क्या, हमें तो धन की आवश्यकता है, धन का ही मुख्य स्थान हो जाएगा। पर बोले मिला हुआ धन भी भगवान का है। रमा विलास राम अनुरागी, तजतव मना जिमी जन बड़ भागी। रमा विलास राम अनुरागी, तजत वमन जिमी जन बड़ भागी। कहते लक्ष्मी के विलास को भगवान में प्रीति रखने वाला भक्त वमन की तरह त्याग देता है। जैसे उल्टी विष्टा को त्यागते हैं, और स्वामी जी कहते कि उल्टी होवे विष्टा का त्याग करते कोई अभिमान करते क्या? ऐसे ही धन के त्याग में कोई भी अभिमान नहीं, और जो भगवान में प्रीति रखने वाला है वो जरा भी उसमें महत्व बुद्धि नहीं रखता। कहते एक बार की बात है, कुछ कौवे जो है किसी स्थान पर बैठकर मांस खा रहे थे। मांस के जो मांस बिक रहा था और उसे खा रहे थे। उतने में ही वहां हंस जो है वहां से उड़ते हुए निकले, हंसों का समुदाय। और जो ही हंसों का समुदाय ऊपर से आते हुए दिखा तो कौवे डर गए, अरे ये हंस कहीं हमारा मांस भक्षण नहीं कर जाए। अब तो महाराज उन कौवों ने अपने अपने मुख में मांस का टुकड़ा लिया और वहां से भगने लगे, क्योंकि हंस तो उनका शरीर विशाल होता है, आएंगे और हमें यहां से भगाएंगे तो मांस लेकर भग जाओ। कौवे जब मांस लेकर भगने लगे तो हंस निकले उधर से, तो ऊपर से हंसों ने कहा, अरे तुम्हारा मांस हम नहीं खाने वाले, हम तो मानसरोवर के हंस हैं। हम मानसरोवर में विहार करते हैं और चुनकर मोती खाते हैं।
हमारा भोजन ये मांस नहीं है, इसलिए तुम इसकी चिंता मत करो। कहते महाराज इसी प्रकार जो संत है वो सदा नाम के रस में, भगवान के रूप के रस में डूबे हुए रहते हैं। उनको जो है फकीरी में जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाय अमीरी में। ओ मन लागो मेरो राम फकीरी में। महाराज हाथ में कुंडा अरे बगल में सोटा, चारों दिशा जागीरी में। कहते चारों दिशा जागीरी में। संतों के तो मौज होती है फकीरी में। महाराज उसे धन का अभिमान और संत के कहे हमें फकीरी का अभिमान, हम इसी फकीरी में मस्त हैं। महाराज अब तो संतों ने आकर वहां आसन लगाया। कहते उनको लोभ बिल्कुल भी नहीं था। वेश्या ने देखा आज मेरे द्वार पर कोई संत आए हैं और संतों की जमात आई है। विचार किया इन संतों की सेवा में कैसे करूं। निकसी झमकी द्वार, उसने कहते हंस से निहारी सब, हंसों के समान इन संतों का टोला आया है। तो अपने घर से निकली और संतों के दर्शन किया। आहा हा क्या बात है, आज मेरा ऐसा कौन सा भाग्य उदय हो गया, कौन सी भगवान की मुझ पर कृपा हो गई जो मेरे यहाँ संत पधारे हैं। महाराज संत जो हैं कहते जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहई पय, परिहरि बारी विकार। कहते संत जो हैं वो हंसों के समान होते हैं। संसार में गुण और अवगुण दोनों होते हैं, पर जैसे संत हंस जो है उसको क्षीर और नीर का विवेक होता है। अगर दूध और पानी मिलाकर किसी हंस के सामने रख दो तो चोंच लगावे तो पानी पानी तो छोड़ दे और दूध दूध पी ले। ऐसे ही संत संसार में जो अवगुण हैं उन अवगुणों का तो त्याग कर देते हैं और गुणों को ग्रहण कर लेते हैं। तो महाराज सदा गुणग्राही होते हैं संत। अब ऐसे जब संत आए तो उसने देखा आज तो मेरे कौन से भाग जगे हैं। महाराज संतों का दर्शन होना बड़े भाग पाय सतसंगा, और भी नहीं प्रयास हो य भव भंगा। कहते संत मिल गए तो समझो बिना ही प्रयास के, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। स्वामी जी कहते सत्संग में पड़े रहो, बोले पड़े पड़े ही जैसे गंगा जी में पड़े पड़े ही पत्थर गोल हो जाते हैं, ऐसे ही संतों के पास पड़े रहो, सत्संग में पड़े रहो और पड़े पड़े ही गंगा जी के पत्थर जैसे गोल हो जाते हैं। ऐसे जीवन संवर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, कोई परिश्रम भी नहीं करना पड़ेगा। बोले बिना ही प्रयास हो ये भव भंगा, बड़े भाग पाय सतसंगा। पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता,
सतसंगति संस्कृति कर अंता। कोई पुण्य उदय हो तो संत मिलते हैं और सत्संग जो है सभी विकारों को हर ले। अब तो उस वेश्या के मन में आई, आज तो निकसी झमकी द्वार, हंस से निहारी सब, कौन भाग जागे भेद नहीं मेरे नाम की। उसने विचार किया, या तो मेरे कोई भेद भाग्य उदय हुए हैं, और या फिर ये नहीं जानते कि हम वेश्या के बगीचे में आकर ठहर गए हैं। ये मेरे भेद को और मेरे नाम को जानते नहीं हैं, इसीलिए यहाँ आए हैं। अब तो इसने विचार किया, चलो कोई बात नहीं, आए हैं तो मैं कब से विचार कर रही थी और मेरे पास बहुत धन है, आज मुझे संत सेवा का अवसर मिला है। मोहरनी बात बारिले महंत आगे धर्यो, डर्यो दृगनीर कही भोग करो श्याम को। मोहरनी पात्र, मोहरों का एक थाल भरा और थाल भरकर और छम छम करती नीचे उतरी अपने जो है कोठी से, और आकर उस महंत जी के आगे मोहरों का थाल रख दिया। महाराज ये सेवा में लीजिए, मैं सेवा लाई हूं। और आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। कहते ढर्यो दृगनीर कही भोग करो श्याम को। बोले आप सब संत पधारे हैं और आज भगवान का जरा भंडारा कर दो इन मोहरों का, तो मैं धन्य हो जाऊंगी। जब ऐसी बात संतों से कही, निवेदन किया कि आप अब महाराज किसी संत को, किसी साधु को मोहरों का ढेर मिल जाए और वो मना कर दे, ऐसा होना बहुत दुर्लभ होता है। पर महाराज संत तो लोभी थे नहीं, उन्होंने पूछ लिया। पूछी तुम कौन काके बौन में जन्म लियो, कियो सुनी मौन महाचिंता चित धरी है। पूछा कि हे देवी तुम किसके यहाँ जन्म लिया। समय जो है, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आगे का चरित्र कल श्रवण कराएंगे।